अस्सलाम वालेकुम जी। अनवर साहब क्या हाल है? जी ठीक है? वालेकुम खैरियत से? सलाम। ईद के चांद ही हो गए आप तो। बात यह है कि मैं एक शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि लाहौर में काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मतलब दिन रात बिजी हैं, तो ये उसके करम है। तो ईद का चांद तो कहना खैर नहीं है। इंशाल्लाह ये 3 महीने में हमारा समअप हो रहा है, तो फिर अगले प्रोजेक्ट्स। और आपका तो मैं डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह जी, मेरे तो आप डायरेक्टर है। क्या शूट भी कर लिया, फिल्म भी शूट कर ली हमने। और मेरे तो आप 2017 से डायरेक्टर हैं। 17 से डायरेक्टर हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकातें रहेंगी इंशाल्लाह। आपको पता है मैंने तो किसी और को नहीं, रखा ही नहीं कभी भी। मैंने कहा जब भी काम करना है आपके साथ ही करना बिल्कुल है, ऐसे ही था, वरना ऐसे चुप ही कर था। जाते हैं। हाँ नहीं, आपने मेरे साथ ही अभी काम आप किस शूट में मसरूफ हैं? अभी एक फिल्म शुरू हुई है, देखा होगा उस पे फेसबुक पे इधर उधर, बुल्ला। बुल्ला। तो बुल्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो कर रहे हैं शान शाहिद। तो ये वो बुल्ले शाह नहीं है वो जो बुजुर्ग थे, हाँ जी, हाँ जी। या वो, बल्कि ये आज का एक बुल्ला है जो हक और सच के लिए जुल्म के सामने डट के खड़ा है। और उसके दादा ने उसे यही बुद्धि थी कि भाई आपने जब भी बात करनी है सच और हक के लिए बात करनी है, और मजलूम के साथ खड़े होना है, जुल्म के खिलाफ डट जाना, चाहे उसमें जान भी चली जाए। तो वो इंस्पायरेशन है बुल्ला के हिसाब से। तो आज की वॉटफोर्ड फिल्म है। मोनालिसा हमारे साथ इसमें है, कराची से सलीम शेख है, अदनान शाह टीपू है, और एक वो है कराची के एक और आर्टिस्ट है हमारे साथ, कल ज्वाइन किया उन्होंने। तो इस तरह एक बड़ी फिल्म ये बन रही है बड़े पैमाने पे। यानी कि उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह करे लाहौर में रौनक लगेगी। लगता है कि लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद मुझे लगता या है हो सकता है उससे भी पहले। उसे भी तो ये फिल्म एक मैनरिज्म में इसका फैलावा, इसका तो ये एक सुपर हिट फिल्म साबित होगी, ट्रेंड सेटर साबित होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप कर रहे हैं। आप तो इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि आप पुराना काम कर रहे हैं। बहुत जितना काम आपने किया है बहुत हमारी तो सोच भी नहीं उतनी। तो जाहिर है अगर आप कह रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं, कि ये फिल्म उस लेवल तक जाएगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि लाहौर से ये फिल्म निकले और इसको देख के कई फिल्में निकले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर शान शाहिद साहब हैं और आप इस फिल्म के साथ हैं, ये दो बंदों को तो मैं शान मैं 15 साल बाद हम मीट हुए। उससे पहले फिल्में बुलंदी तो 90 में की थी, 89 में रीमा की भी पहली फिल्म थी, शान की भी। तो उसके बाद फिर बीच में फिल्म करता रहा, लेकिन उसके बाद 15 साल का गैप था जो अब मैंने शान साहब के साथ फिल्म की है। तो शान मैं हैरान हूँ कि वो इतने एफर्ट्स के साथ काम कर रहा है। मुझे लगा था कि शायद इस एज में आके, इस फेम में आके तो वो थोड़ा सा इजी और वो, लेकिन वो तो भाईजान वो सुल्तान राही का दूसरा रूप कि बस काम काम काम, जब आ जाते हैं सेट पे तो फिर तो इस पे ये कहना मेरा ख्याल है लाजिम होगा कि वो एक्टिंग का वाकई शान है। नहीं, शान ही नहीं, वो वाकई शान है। देखिए इस वक्त ना पाकिस्तान में एक ही सुपरस्टार है, वो शान, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ये नहीं है कि मैं उनके के साथ फिल्म कर रहा हूँ या उन्होंने मुझे उस्ताद कह दिया या वो ऑन एयर है कि उंगली पकड़ कर चलना सिखा, नहीं, वो है, मुझे माननी चाहिए। अगर इस पे मैं एक और चीज़ एक्स्ट्रा कर दूं कि ये कहना अगर मुनासिब हो कि पूरी दुनिया में अगर 2-3 स्टार हैं, सुपरस्टार, तो 2-3 स्टार में से एक शान साहब। बिल्कुल एक शान साहब है। मैं एक छोटा सा कोट कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था, एक ड्रामा 2000 में हम सीरियल कर रहा था, मैं डायरेक्टर था। तो उसमें एक बड़ा सीन था, बहुत बड़ा सीन, वो ZTV के आर्टिस्ट, इधर से ये हुमायूं सईद थे, तलत हुसैन, ये वो सारे। वो मैंने जब ख़त्म किया तो मेरे पीछे शोल्डर पे एक हाथ आया थपकी, तो मैंने इसे देखा तो एक सामने से रंग का बंदा खड़ा हुआ, शलवार कमीज पहनी हुई, मुंह में लंदन में मुंह पान से लाल हुआ, अच्छा, और हल्का सा सांवला सा रंग और खद्दर का सूट। तो उसने कहा यार अनवर साहब आप सीरियल बना रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रहा था ये तो आपने फिल्म की तरह शूट किया है। तो मैंने कहा जी मैं चूँकि फिल्म का आदमी हूँ तो मैं कर ही नहीं सकता कि बिठा के 3 शॉट और क्लोजेज ले लिए। मैं तो मूवमेंट जब तक या कैमरा मूव ना करे या एक्टर मूव ना करे अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट, तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं मैं अंदाज़ा है तो यार मेरे साथ फिल्म करोगे आप। मैंने कहा जी मैं आपको जानता नहीं कौन है। कहते मेरी फिल्म जोरू का गुलाम नहीं आपने देखी? अच्छा। मैं इंडिया से फलानी फिल्म। मैंने कहा जी अच्छा आप? कहते मैं शकील नूरानी हूँ। तो यार एक तो यह है कि संजय दत्त के साथ आना है अगले साल, तो आप मेरे साथ इंडिया में आपको बुलाता हूँ।
वहाँ से हम इधर आएंगे। और सेकेंडली ये है कि यार आपके पाकिस्तान में मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ, तो मैंने कहा जी शायद नदीम साहब का नाम लेंगे, मुस्तफ़ा कुरैशी का लेंगे, सुल्तान किसी ऐसे बंदे का नाम लेंगे। आप यकीन करें उसने कहा कि यार वो लड़का जो है ना वो शान है, बाकी मुझे नहीं पता कौन आर्टिस्ट है क्या, तो वो ही इस वक्त लेजेंड है। शान जो है वो बड़ी बात है, और अभी भी उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। देखिए एज ए डायरेक्टर भी फिल्म कर रहा है वो, एज ए आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, और भी फिल्में कर रहे हैं, और फ्रेंडली, ये नहीं कि प्राउड हो गया कि जी उधर नहीं आते जफ्फी डाल लेनी, छेड़ छाड़, ये वो ऐसे कहता है यार आपकी जुल्फ़े अनवर साहब ऐसे, और मैं क्या जानता, तो मजाक, मतलब कोई उसमें वो नहीं, आज भी उसी तरह आजिज़ी में है। अच्छा सर, जैसे आप हमारे पाकिस्तान का माशाल्लाह से सरमाया है और काफ़ी टाइम हो गया आपको। बहुत। मुझे आपकी उम्र कितनी है? 28। इससे डबल करें तो मैं काम कर चुका हूँ माशाल्लाह 55 ईयर्स, और ये उसके करम है, पता नहीं क्या कि पहले दिन जब मैं शागिर्द हुआ था लड्डू का टोकरा ला के अपने डायरेक्टर, उस लम्हे से इस लम्हे तक मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लोग बुला लेते हैं, मैं काम इधर कर रहा हूँ तो वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री जाना है, अनवर साहब को हमारे साथ भेज दें, ड्यू टू एक्सपीरियंस, नो कोई रिश्तेदारी, कोई वो नहीं। तो उस एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो आप आजकल की जो इंडस्ट्री है या आजकल की जो हमारी फिल्म्स बन रही हैं, ड्रामा सीरीज बन रही हैं, वो आप कहाँ देखते हैं, क्या फ़र्क आया है पहले की निस्बत? देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है उसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि बजट जो है ना चीज़, बजट के बगैर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बन सकती। आपने एक मुकाला सुना होगा पंजाबी का, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मीठा। जी बिल्कुल। तो अब अगर आप गुड़ ही कम से डालेंगे तो खाए जाएंगे चावल, लेकिन वो जर्दा या गुड़ वाले चावल नहीं होंगे। लेकिन जब उसमें ज़्यादा होगा तो पता चलेगा कि वो है। तो फिल्म या ड्रामा या शोबिज़ का कोई भी प्रोजेक्ट वो पैसा मांगता है। पैसा हमारे मुल्क में है तो सही, लेकिन लोग नहीं इतना वो इन्वेस्ट नहीं करते जैसे पहले मूवीज। अब देखे ना, एक बंदे ने किया इन्वेस्ट 70 करोड़ लगाया बकौल उनके, कोई कहता 60 करोड़ में बनी, तो उसने 400 करोड़ कमा लिया। पाकिस्तान की फिल्म थी ना लेजेंड मौला जट। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म है, हमारी फिल्में कॉपी हुई इंडिया में। मैंने एक एसोसिएट फिल्म की थी, जावेद फाजिल साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, दहलीज, वो एज इट इज शॉट बाय शॉट उन्होंने वहाँ कॉपी की। उसका एक गाना था, उन्होंने गाना भी वही कर लिया, आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आपको तो पूरा याद है? नहीं, 82 वो था, आज तू गैर सही प्यार से बैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। क्लैपिंग तो इस तरह